Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. How are you all, dear students of We are fine, sir. How are you? We are fine. नहीं है तो ये देखो हाँ? देखो आज स्टार्ट करने लास्ट टाइम हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रही थी कि नहीं तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सटेंड करने के लिए अब हमें नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हाइब्रिडाइजेशन है ना हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है बताओ हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals intermixing of atomic orbitals to form hybrid orbitals शॉर्ट में अगर बोले सस्ती डेफिनेशन बुक्स में आप डिटेल में देख सकते हो बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन है शॉर्ट में बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके क्या बनाना है हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी को क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड मतलब क्या हुआ दो चीजें मिला दो है ना तो हाइब्रिड बन गया स्पीशीज जैसे दो स्पीशीज में हाइब्रिड वैसे ही तो अगर मान लो मैंने एक एस लिया एस ऑर्बिटल है ना और मैंने उसको मिला दिया किसके साथ पी ऑर्बिटल्स के साथ अबे सुनो तो पी ऑर्बिटल कितने होते तीन एक एस को मैंने तीन पी ऑर्बिटल से मिलाया तीनों पी से तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 क्या बोलेंगे sp3 इंटरमिक्स किया एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये पकड़ा ये एक करके पकड़ा सबको ऐसा मर्ज किया तो क्या हुआ sp3 में कितने डिब्बे होंगे बताओ पहले कितने डिब्बे थे तो अभी भी कितने होंगे है ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ये जो प्रिंसिपल है इससे हम क्या बोल रहे हैं अरे ये डिब्बे के नाम क्या होगा sp3 हर एक डिब्बे का नाम क्या होगा ठीक है उसी तरह अगर मान लो एक s दो p के साथ इन्वॉल्व हो इस p को नहीं लिया ये p पार्ट नहीं लिया हाइब्रिडेशन में इंटरमिक्सिंग में पार्ट नहीं ले रहा तो क्या होगा हाइब्रिडेशन sp2 और चार डिब्बे अभी भी होंगे है ना तीन के नाम होंगे इस बार sp2 और एक का नाम क्या हो जाएगा अरे p मिक्सिंग में पार्ट ही नहीं लिया ना ठीक है और एक s तीनों p के साथ इंटरमिक्स नहीं सॉरी एक s दो एक ही p के साथ इंटरमिक्स है क्या बोला एक p के साथ समझ रहे हो तो क्या बनेगा sp ठीक है sp कितने डिब्बे होंगे चार और दो का नाम क्या हुआ sp और दो का नाम क्या हुआ p तो मान लो यहाँ पे pz नहीं ओवरलैप किया यहाँ पे py pz दोनों बच गए है ना तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ बताओ sp तो sp3 एक हाइब्रिडेशन होती है एक होती है sp2 एक होती है sp है ना समझ रहे हो और भी हाइब्रिडेशन हो सकती है हाँ हो सकती है कौन कौन सी अगर s तीन p के साथ मिक्स है ना और एक d भी आ जाए उसमें तो sp3d हो गया इसके अलावा और कौन सी हो सकती है sp3d लिख दे रहा है यहाँ पे तो आपकी टोटल हाइब्रिडेशन कौन कौन सी है sp3 sp2 sp तो हो गई और इसके अलावा क्या हो सकती है एक d भी आ जाए और दो d आ जाए तो sp3d2 आ गया है ना और लास्ट में तीन d आ गए तो sp3 इसके अलावा और भी हो सकते हैं dsp2 भी होता है हाइब्रिडेशन और भी होते हैं पर अपने को dsp2 तो इतने हमें कॉमनली एनकाउंटर करेंगे ठीक है इतने हाइब्रिडेशन हम कॉमनली एनकाउंटर करेंगे या यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं d2sp3 ये भी कभी बार तुम एनकाउंटर करोगे sp3d2 और उसका उल्टा कर दो तो d2sp3 ठीक है क्लियर इतने तुम एनकाउंटर करोगे अपने सिलेबस में ज्यादातर dsp2 इस साल तुम्हें काफी कम जगह देखने को मिलेगा नहीं के बराबर होगा है ना ज्यादातर तुम्हें ये सारे देखने को मिलेंगे ये भी तुम्हें इस साल नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा क्योंकि 11th में फाउंडेशन है ये 12th में ज्यादा देखने को मिलेगा ठीक है क्लियर तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है ये है ना इतनी हाइब्रिडेशन आनी चाहिए क्लियर हो गया ठीक है अब ये तो हो गया हाइब्रिडेशन होती क्या है अब हाइब्रिडेशन करने की जरूरत क्या पड़ गई भाई हर चीज का रीजन होता है ना तो व्हाई क्यों so let us see
सब भी अब बाद में बताएंगे डिटेल में, क्यों टेंशन क्या है ना, बताएंगे डिटेल में बताएंगे। तो हाइब्रिडेशन समझ में आया क्या होता है? अब क्यों होता है, क्यों होता है देखो। अब मान लो मुझे CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो बताओ कैसे बनाएंगे? आज भी बताओ कैसे बनाएंगे CH4 का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, तो बताओ कार्बन कितने कार्बन है? एक। कार्बन का कौन सा इस्तेमाल होगा? 1 2s2 2s2 और ये देखो ये ऐसा होता है ना कार्बन। बॉन्ड बनाने के पहले हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक्साइटेड स्टेट में डालते हैं उसको। एक्साइटेड स्टेट में गया तो क्या हुआ, कितने कितने कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? एक s हुआ कि नहीं कार्बन का, और 3 p के होंगे। ये तो ऐसा शेप बना सकते हैं 3 p के, आया ना? ठीक है ना? और कितने हाइड्रोजन है? 1 4। हर एक हाइड्रोजन में क्या होता है? -1। सो एक एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना सकता था ओवरलैप करा के, है कि नहीं? तो बताओ यहाँ पे जब मैंने हाइड्रोजन को ओवरलैप कराया तो कौन से बॉन्ड दुखी हो गया, कौन सा अलग दिख रहा है? ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अलग दिख रहा है ना। 3 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम दिख रहे हैं, बट ये वाला क्या हो गया? दुखी। इसने पार्श्व बोला मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। तो और केमिस्ट्री में एक बात बताओ, अगर CH4 मतलब यहाँ देखो एक CH बना बॉन्ड, यहाँ एक CH बना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या बनता है? एक बॉन्ड। तो यहाँ भी CH बना, ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या, कि यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो तो सेम आई ये 3 केसेस में, है ना? बट यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या सेम आएगी? नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अलग है ना। यहाँ SS ओवरलैप हुए, यहाँ पे कौन ओवरलैप हुए हैं, और यहाँ पे SP ओवरलैप है ना। तो इसका एक्सटेंट अलग है, ज्यादा है, इसका एक्सटेंट क्या ओवरलैप है? ज्यादा। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, और ऐसा लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर सेम टाइप के बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बन रहे हैं तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये 3 की बॉन्ड लेंथ तो सेम है बट ये सेम नहीं आई। आर यू गेटिंग इट? तो सौतेला व्यवहार हुआ कि नहीं इससे? तो ये अलाउड है क्या केमिस्ट्री में? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो जाए? भाई तुम्हारे 4 बच्चे, अरे मान लो, और तो चारों सेम दिखते हैं, तो सबके साथ सेम जैसे बिहेव करोगे ना, मानते हो कि वो तो सेम ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो वो चीज है। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट, ये देखो ये सब क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे ना। तो इनके ओवरलैप से हम क्या बॉन्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या? नहीं। कुछ स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से, हाँ या ना? सो एक नीड पड़ी कि भाई कैसे एक्सप्लेन करें CH4 का स्ट्रक्चर, है ना? तो इन्होंने बोला अब हाइब्रिडेशन से। तो इन्होंने क्या बोला, आप सुनो मेरी बात। कार्बन और हाइड्रोजन के क्या सेम नेचर ऑफ बॉन्ड रखने के नहीं? चारों बॉन्ड हमें सेम चाहिए, डिफरेंट चाहिए? सेम चाहिए। सेम चाहिए तो एक किस केस में पॉसिबल दिख रहा है? फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये केस में, अच्छा याद रखना शेप्स, sp3 का शेप ऐसा होता है, सबका शेप लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है ना? सबका शेप सिमिलर मानेंगे, ठीक है? ये क्या होता है, sp थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है ना, और छोटा होता है, ठीक है? और sp2 क्या होता है बोलो? थोड़ा बड़ा, और ये, और sp क्या होता है ना? sp3 थोड़ा लंबा और पतला होता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है? तो ज्यादा वो डिफरेंस नहीं, तो हम मानेंगे मोर और लेस हम सबको एक ही शेप बनाएंगे ऐसा, ठीक है ना? अभी अपने समझाने के लिए अब सुनो, बताओ sp3 sp2 sp में, सुनो जल्दी बताओ कौन सा हमने चुना है? ये वाला। तो CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मान लेते हैं कार्बन की हाइब्रिड, कार्बन क्या हाइब्रिडेशन कर सकता है क्या? कर सकता है क्या हाइब्रिडेशन? हाँ, इसके पास एक sp3 है ना, पर हाइड्रोजन कर सकता है क्या? सारे एटम हाइब्रिडेशन नहीं करते। तो यहाँ से कौन करेगा नहीं? बताओ, कार्बन या हाइड्रोजन? कार्बन। तो हम बोलेंगे एक sp3 ऐसा बनाया, एक sp3 ऐसा, एक sp3 ऐसा, एक sp3 ऐसा, है ना? तो अब हाइड्रोजन का तो यही आएगा, s ऑर्बिटल, है कि नहीं? तो सब में अब ओवरलैप। अब ये खुश हुआ कि नहीं? क्योंकि अब चारों सेम दिख रहे हैं ना। तो ये हाइब्रिडेशन से ये फायदा हुआ कि बॉन्ड एनर्जी सबकी सेम आने लगी। सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड एनर्जी तो सेम होनी चाहिए ना, तो सेम आने लगी। तो यानी कि चारों CH बॉन्ड अब आइडेंटिकल हो गए। और अब उससे क्या फायदा हुआ? ओवरलैप कौन सा हुआ? sp3s सिग्मा बॉन्ड बनाया ना हमने। कितने sp3s बनाए? सिग्मा 4। अरे sp3s 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 आया ना।
तो sp3s भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, हमने बताया था पहले और आप हमने उसको प्रूव भी कर दिया। क्लियर हुआ? तो बताओ ये सही हुआ? तो हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से क्या फायदा हुआ? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बॉन्डिंग को, क्योंकि ये बॉन्ड अजीब हो रहा था ना, बट यहाँ पे वी कुड एक्सप्लेन इजीली कि चारों बॉन्ड अब सेम आ गए। कौन सी हाइब्रिडेशन मानते हो? कार्बन क्या कौन सी हाइब्रिडेशन मानी है? sp3 हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम की लेते हैं जनरली। क्या बोला? जैसे यहाँ सेंट्रल एटम कौन है CH4 में? कार्बन, तो उसकी हाइब्रिडेशन हमने निकाली। हाइड्रोजन क्या हाइब्रिडेशन दे पाएगा? नहीं, तो उसको नहीं। तो सारे एटम हाइब्रिडेशन नहीं निकालते, सिर्फ जो हाइब्रिडेशन पार्ट ले सकते हैं उन्हीं का हाइब्रिडेशन करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये नोट कर लो। वो LCAO का फुल फॉर्म क्या बोला आपने? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर एंड आफ्टर शुड बी सेम। देखो एक्चुअल मीनिंग बहुत हो सकते हैं, पर सस्ता मेथड क्या है? हमें सस्ता तरीका देखना है, सिंपल। ठीक है, सवाल बनने चाहिए हमारे, बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना। ये समझ में आ गया आपका? कोई डाउट नहीं आपको? आ गया निखिल, तुमको आ गया? और अच्छा, अब देखो, बताओ, आप मुझे बताओ CH3 में कार्बन की कौन सी हाइब्रिडेशन रखी है? मतलब यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन हम क्या रखें? जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्या सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं? तो सिंगल बॉन्ड है तो जनरली कौन सी प्रेफर करते हैं? sp3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो कार्बन का एक sp3 ऐसे, sp3 ऐसे, sp3 ऐसे और sp3 ऐसे, और इस कार्बन का भी इसी तरह से sp3 इसके साथ ओवरलैप कराएंगे, sp3 और sp3। क्यों भाई? अरे गुब्बारा थोड़ी ना वो जैसे मोड़ मोड़ के बनाता है ऐसे बच्चों को बेचता है, वो नहीं है ये। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे बॉन्ड्स बने कि नहीं? कितने बॉन्ड बने? इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हाइड्रोजन के साथ बने। बताओ यहाँ पे कितने कितने sp3s सिग्मा बॉन्ड बने? इसमें कितने sp3s सिग्मा? 6 ना, 6 sp3s सिग्मा। अरे यहाँ sp3s हाइड्रोजन 6 और एक sp3 सिग्मा बना, एक sp3 सिग्मा। ये समझ में आ रहा है? अरे यहाँ कार्बन की हमने हाइब्रिडेशन क्या मानी हुई है? यहाँ पे sp3 और इसकी भी क्या मानी है? याद रहेगा? नहीं मैं पी गया था।
C2 ये क्या, ये कौन सा कंपाउंड था? C2H6 बोलते हो ना इसका। ये क्या होता है? इथेन होता है ना। इथेन में हमने देखा, मीथेन में देख लिया था पहले, वहां पे किसमें देखा था? मीथेन में। ये क्या था? CH4 मीथेन। इथेन में भी देख लिया हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के डायग्राम्स है, ये हाइब्रिड डायग्राम्स है। तो अब ये देखो, ये ऑर्बिटल डायग्राम, सिंपली बोलेंगे ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। और अब C2H4 आया, क्या आया? इथीन आया, है ना। इथीन में कैसे बनाएंगे? इथीन का स्ट्रक्चर पहले लिखा करो। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब सुनो, इसका वैसे आप एक्सपेंड करके बनाओगे तो ऐसा बनता था कि नहीं? बताओ यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन चुनी जाए? अब सुनो, हाँ सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना सुनना सुनना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर लेते हो तो sp2 में कितने डिब्बे होते थे? आपको बताया था 3 sp2 होता है और एक तो p ऑर्बिटल ऐसे होता है ना। यहाँ पे p ऑर्बिटल का शेप ऐसा, और sp2 का तो शेप ऐसा होता था ना। 3 sp2 के शेप ऐसे, और एक हमारे पास क्या है? p ऑर्बिटल, है ना। और p ऑर्बिटल जब भी पाई बॉन्ड, सिर्फ p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बोलो? ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। पाई बॉन्ड कौन बनाता है जनरली? जब भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। सो लिख लो, ओनली p ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्ड। d ऑर्बिटल भी बना सकता है, लेकिन अभी हमारे इस केस में p ऑर्बिटल बनाता है। ओनली p ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्ड। कैसे बनाएगा? ये भी, इसमें भी एक मॉडिफिकेशन कर लो। ओनली पैरेलल p ऑर्बिटल, ओनली पैरेलल p ऑर्बिटल्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ओनली पैरेलल p ऑर्बिटल्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड। मतलब सुनो, एक एटम है, अरे लिखो मत, देखो, एक एटम है, उसका एक p ऑर्बिटल है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और एक और एटम है, उसमें क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था साइड वाइज ओवरलैपिंग से तो पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैप मतलब इसका और इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाए। तो जब इसने अपना और इसने अपना पैरेलल p ऑर्बिटल उतारा, है ना, तो बॉन्ड जो बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। पहले से एक सिग्मा बना होगा ना, और अब एक इन दोनों के ओवरलैप से क्या बन गया? ये पाई। ऐसा मैंने इसको जूम इन किया तो थोड़ा दूर से लगा ना, अब जूम इन नहीं करते तो थोड़ा गैप आ जाता है। तो ये जूम इन करोगे तो गैप आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो अब बताओ CH2 से इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से देखना। कार्बन, इसका कौन सा sp2 ऑर्बिटल यूज करने आ रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे मुझे क्या फायदा होगा? इसका एक p ऑर्बिटल होगा। हमें पता है कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब इसके पास भी p और इसके पास भी p। ये कब पॉसिबल है? जब ये sp2 और ये भी sp2 हो, हाँ है ना। हाँ चमका। तो ये देखो, ये sp2 है, ये भी sp2, और ये 3 sp2 बनेंगे नहीं। और इसी तरह से इस कार्बन के भी 3 sp2 होंगे कि नहीं? अब सुनो, अब सुनो, ये यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा कि नहीं? एक, इसके पास भी यहाँ क्या होगा? और ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं? तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहले मैं एक हाइड्रोजन के साथ, इसके हाइड्रोजन का तो कौन सा ऑर्बिटल आया? s। अरे हाइड्रोजन तो बेचारा ऐसे ही है, s ऑर्बिटल लेके आ गया, पहुंच गया। और ये कौन सा ऑर्बिटल उतारा इसके साथ? sp2। और यहाँ पे भी sp2। ये कौन सा ऑर्बिटल है? pp। ये ऑर्बिटल जो है तो ये ओवरलैप करेगा कि नहीं ऐसे? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड बना। तो यहाँ पे कितने sp2 सिग्मा बने? पहले बताओ कितने सिग्मा बने? ये एक sp2 और ये भी तो sp2 था ना। और भाई sp2 में मतलब sp2 3 होते हैं ना, तो एक sp2 इसका, एक sp2 इसका यूज हो गया। अब इसका एक sp2 किसके साथ ओवरलैप किया? s के साथ। ये भी sp2s, ये भी sp2s, ये भी sp2s है कि नहीं? कितने sp2s बने? सिग्मा। सिग्मा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ये सब। सिर्फ p ऑर्बिटल के ओवरलैप से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। सो 1p और p फॉर्म पाई, है ना। pz लिख दो, चाहे px कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। इथीन का दूसरा नाम क्या है? बोलो, इथीन का दूसरा नाम पूछ सकते हैं। इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? आईपैक इथीन है, कॉमन ट्रिवियल इथाइलिन। नोट करो।
सारे चोर आ जाएंगे तुम्हारे पास और अच्छा करके दिया आपने। अच्छा है ना सर, पकड़ लेगा सर। बिल्कुल सब सारे चोरों को पकड़ लिया एक साथ। है ना, ये अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, नौकरी अच्छी। तो अब अनवी बताएगी नेक्स्ट वाला। अनवी बताओ इसको क्या बोलते हैं? C2H2 को C2H2 क्या बोलते हैं? अच्छा, तो फिर वो ये क्या था? ये इथेन था ना? तो ये क्या होगा? इथेन। तो ये क्या था? मजे ले रहे हो आप नहीं यहाँ बैठ के? अच्छा नहीं वो वाला, अच्छा नहीं वो वाला एसिटिलीन ना, इसका दूसरा नाम क्या है? एंड इट इज यूज्ड एज वेल्डिंग गैस, है ना? ये कहाँ यूज होता है? वेल्डिंग के काम आना है, जो कि आप लोग करोगे नहीं, है ना? तो इथाइल इथाइल हो गया, ये सॉरी इथाइल हो गया। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जल्दी बताओ। H C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा कि नहीं? बताओ कितने पाई बॉन्ड यहाँ बनाने हैं? दो ना, एक तो कितने, कौन सी हाइब्रिडेशन ले? sp वाली, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन में दो sp और दो p होते थे ना, तो यानी कि दो पाई बनाने हैं तो दो p ऑर्बिटल तो चाहिए ना, तो हम sp ले लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसका डायग्राम देखो, ये एक sp, ये भी sp, ये कार्बन से ये भी sp, ये आएगा एग्जाम, स्कूल एग्जाम में बहुत आते हैं सब डायग्राम, ठीक है? तो आप याद रखना, मतलब बता दीजिए। अरे वो टाइमिंग गलत हो गई इसकी। ये देखो समझ में आया यार? अब तो यार देखो ऐसा है, कॉन्शियस बात है। ये देखो अब बताओ कितने पी ऑर्बिटल इस कार्बन में बचे? कितने चाहिए थे? कितने पाई बॉन्ड चाहिए आपको? दो। तो इस कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल ऐसे आएगा, है ना, और एक पी ऑर्बिटल इसी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि अगर एक pz में तो एक py प्लेन में, तो 90 डिग्री पे होते हैं ना, दो पी ऑर्बिटल हमेशा एक ही एटम के अंदर 90 डिग्री पे होते हैं। और इसी तरह से ये वाला रेड, इसका भी ऐसे एक ऐसा होगा, है कि नहीं? और एक ऐसा होगा। तो बताओ कौन से पैरेलल पी ऑर्बिटल है? ग्रीन वाले आपस में क्या है? पैरेलल। हाँ, तो ग्रीन वाले पैरेलल है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, है कि नहीं, एक पाई बनाने के लिए। और रेड वाला रेड, एक और एक पाई, रेड वाला रेड वाले के साथ करेगा, तो पाई बन गया कि नहीं? तो बताओ यहाँ पे कितने sp sp सिग्मा बॉन्ड बने? एक ये वाला जो है ना sp sp, ये sps और ये भी sps, तो दो sps सिग्मा बने। और ये कितने पाई बने? 1 p पाई और एक और ये pz मान लो, और एक क्या मान लो? py py, तो दो पाई बन गया है ना, एक pz और एक py, ठीक है? इजी है। कॉलेज गए थे क्लास से पहले? क्यों? कॉलेज में लैब है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्यादा कलरफुल लग रहा है ना बोर्ड, है ना? अच्छा लग रहा है। ये तो बात सही कह रहा। सही ना, कलरफुल ही तो चाहिए तुम्हें। कलर चाहिए या फुल चाहिए, ये बोलो, या दोनों चाहिए? कलर चाहिए या फुल चाहिए? मतलब कलर चाहिए, फुल चाहिए, बेटा रहे, ठीक है ना? कहाँ से बैठा दे बताओ? ये बैठा दे, वो वाला रहने दे।
पी ऑर्बिटल बनाया ना, ये देखो आपके घर में खाने वाला टेबल है ना, टेबल है। तो एक ये पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे ऐसे जा रहा है ना, हाँ या ना, मतलब यहाँ कार्बन है मान लो, है ना। तो एक तो ऐसा जा रहा है और एक कहाँ पे है, उसी के अलॉन्ग है ना। एक पी ऑर्बिटल ऐसा है ना, तो एक पाई ये बना रहा था और एक पाई ये, और ये सिग्मा तो पहले से बन रहा था ना। सिग्मा बन रहा था कैसे, वो sp3 sp2 sp से सिग्मा बन रहा था। और ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये टेबल पे लेटे हुए दोनों, है ना, दोनों कहाँ लेटे हैं, टेबल पे। और ये दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं टेबल पे लेटने की वजह से, और ये ऊपर चलेगा कि नहीं, अबव द टेबल वालों। जो है खुश है, क्यों भाई, सब खुश है ना। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है वो बता। अरे ये ग्रीन कलर को ले लें तो अरे आगे देखो, x आपका फेवरेट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये x का फार्मूला है। x को क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं x को, स्टेरिक नंबर, STEARIC। ये सीक्रेट है आपका बहुत बड़ा, कोई भी हाइब्रिडेशन निकाला जा सकता है इससे। एक्सेप्शन है बट 90% इससे 95% बन जाएगा। एक और फार्मूला है स्टेरिक नंबर का, दो फार्मूले दे रहा हूं, हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। ठीक है, ये भी स्टेरिक नंबर का दूसरा फार्मूला। अब बोलोगे ये दोनों फार्मूले कहाँ यूजफुल है, तो याद रखना, जनरली बता रहा हूं, अगर एक ही एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है तो ये वाला यूज करो। अगर एक ही एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है तो कौन सा यूज करो, ये वाला। और अगर ढेर सारे एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है तो कौन सा यूज कर सकते हो, ये वाला। मतलब अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो ये वाला यूज कर लो, और एक से ज्यादा एटम से जो सेंट्रल जैसा बिहेव कर रहे हैं वो उसमें ये यूज कर लो। ठीक है, अभी देखो मैं समझाता हूँ। और अगर x की वैल्यू 7 आई तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp3d3। 6 आई क्या बोलोगे, sp3d2। 5 आई क्या बोलोगे, sp3d। 4 आई क्या बोलोगे, sp3। 3 आई sp2 और 2 आई sp। इस फॉर्मूले से है, इस फॉर्मूले से है, दोनों का ये तो सेम है, दोनों फॉर्मूले से जो भी आए ये तो सेम आएगा। ठीक है, वो अभी बताते, पहले इतना ये बिठा दे इस साइड। मतलब कि मैंने तुम्हें शॉर्टकट दे दिया हाइब्रिडेशन निकालने का। अभी तक हम सोच रहे थे क्या कौन सा हो सकता है ना। इथाइल ना बेटा, नहीं बेटा, तुमने कह दिया, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, आपने पूछा VE क्या है ना, V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऐसे, है ना। फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, तो पता ही है ना, 2,8,6 ऐसे लिखते हो ना, 6। Ma क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम। ये आएगा पेपर में, सब कुछ आएगा, सारे फॉर्मूले याद रखना। C क्या है, C इज मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायनिक चार्ज। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायनिक चार्ज। और D क्या है,
magnitude of anionic charge of anionic charge. क्लियर हुआ क्या? ये देखो, मुझे बताओ, अब नीति बताएंगे। नीति बताओ, CH4 में कार्बन की हाइब्रिडेशन हम कैसे फार्मूले से निकालें? कौन से फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं? सेकंड वाला। फर्स्ट भी कर सकते थे, वैसा नहीं है, पर सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड वाला करके देखते हैं और दोनों से निकाल के देखते हैं एक बार। पहले फर्स्ट वाला करते हैं। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? क्या कोई नेगेटिव चार्ज है लोन पे है कार्बन पे? तो क्या आई वैल्यू? 4 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी कार्बन की? देखो इसीलिए हमने sp3 लिया भी था, शॉर्टकट बता दिया। क्लियर? अब आप उस फार्मूले से भी निकालो। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में? 4। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिनकी वैलेंसी 1 है, वो कितने जो सराउंड करते हैं कार्बन को? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना, तो ये 4 है। कोई एनायनिक चार्ज या कैटायनिक चार्ज उस पे नहीं, 0 मत। तो 8/2 क्या आ गया? 4। यहाँ से भी देखो सेम आया, 4 ही आया, है ना? फार्मूला सेम काम करता है, अलग अलग तरीके से, है ना? काम तो एक ही होता है, अलग अलग। हाँ, सबको एक ही काम करना है, पढ़ाई करनी है, अलग अलग तरीके से पढ़ते रहोगे। कोई लेट के पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई खड़े होके पढ़ता है, इसी तरीके से कोई पढ़ता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, वो तो पढ़ता ही नहीं होता है। नेक्स्ट बताओ, ये यहाँ पे दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में दोनों का, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन और इसकी बताओ। कौन सा फार्मूला लगाना प्रेफर करेंगे? फर्स्ट वाला, है ना? अब बताओ यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड जल्दी बताओ। इस कार्बन एक कहाँ, अरे दो हाइड्रोजन के साथ ना, नहीं कोशिश किया लड़के ने, अच्छी बात है। 2 हाइड्रोजन के साथ के नहीं, अरे इसका असली स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे ना। तो यहाँ देखो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे? जल्दी 3, एक बन रहा है 3 ना, तो 3 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा? कितने, क्या कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है? नहीं ना, तो 3 आ गया। 3 मतलब क्या होता है? sp2। उसी तरह यहाँ पे भी कितने सिग्मा बन रहा है? 1 2 3 सिग्मा तो 3 ही है ना, वो तो पाई है, पाई नहीं गिनते, सिग्मा गिनो। यहाँ 3 सिग्मा है ना, इस कार्बन में 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 3 प्लस क्या कोई नेगेटिव या लोन पेयर है? नहीं, 0। तो ये भी क्या हो गया? इसीलिए मैंने दोनों कार्बन को sp2 लिया था, आया ना? क्यों लिया था समझ में आ गया? कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन में? 3 प्लस 0, यहाँ पे भी 3 प्लस 0, ठीक है? क्लियर हुआ? sp2 हो गया। इसी तरह से इसमें बताओ, इसमें इसके इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 और 2, 2 मतलब sp, और यहाँ पे भी sp हो जाएगा, इसीलिए मैंने sp लिया था, है ना? फॉर्मूले से सब आसानी से समझ में आ रहा है। अभी तो 4:20 हो रहा है, 20 मिनट तो 10 ठीक है। उसने क्या किया? साइंस
ठीक है, अब ये देखो, अरे ये बताओ, इनकी हाइब्रिडेशन बताओ जरा। पी फास्फोरस क्या ये आएगा आपके स्कूल में आता है, सही में आता है। SF4 सल्फर है, बताओ जल्दी, आना। तो बताओ फास्फोरस की हाइब्रिडेशन यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ। जब स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो ये मत लगाओ, तो यही लगाओ, सेफ रहता है ना, सेफ ये रहेगा ना, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। बताओ पहला वाला केस, x की वैल्यू क्या लेंगे, PCl5 की बात कर रहे हैं। बताओ सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है ना। बताओ sp इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अरे आप फास्फोरस कैसे लिखते हो, 285 लिखते हो ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड है, 5। क्लोरीन क्या मोनोवैलेंट होता है, हाँ। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो क्लोरीन की क्या कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या क्या 5। x की वैल्यू 5 मतलब क्या है, sp3d, यानी कि यहाँ पे जो फास्फोरस है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे sp3 के साथ d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, पांचों के पांचों, ठीक है। पहले 2 थे, धीरे धीरे। अब बताओ SF6 क्या होता है, SF6 का बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0, हाँ यार देख लो इसको, sp3d2, यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर की हाइब्रिडेशन sp3d2 है। मिलाया क्या, आगे बताएंगे नेक्स्ट। आप बताओ नेक्स्ट वाला, ये वाला बताओ, SF4 में क्या हाइब्रिडेशन होगी सल्फर की, इसको बताने दो, देखते हैं वो क्या करती है। देखो तो क्या करती है, वो कैसे आया आपका sp3। सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लिखे, सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे आपने, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने सराउंडिंग है, 4। कोई चार्ज है सल्फर पे, तो कितना आना चाहिए, sp3 है ना, 5। तो 5 मतलब sp3d, यानी कि यहाँ पे जो सल्फर है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, समझ में आ गया। तो हाइब्रिडेशन आपको निकालना आ गई, ठीक है। तो ये नोट करो, और मैं आपको बस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मतलब ये हाइब्रिडेशन निकालना सीख गया तो बहुत बहुत हो गया अभी के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कंटिन्यूएशन में काफी अच्छा काम हो गया, समझा ना, हाँ। बस समझना ही तो है। आपने समझाया फिर तो समझ में आएगा, और क्या, आखिर एक्सपीरियंस मैटर्स, राइट, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। तो देखो इधर PCl5SF6 SF4, हाँ या ना बोलो जल्दी। और क्वेश्चन देखो, XeO3 में Xe का निकालो, XeOF2 में Xe का निकालना है हाइब्रिडेशन, सबकी हाइब्रिडेशन निकालनी है Xe का। और यहाँ पे F6 में क्या हो गया बोलो। और फिर आप निकालो ClF3 में Cl का निकालना है ना। और CH3 माइनस में कार्बन का, CH3 प्लस में कार्बन का, ठीक है। तो ये इतने निकालना है अभी के निकाल होमवर्क है क्या अभी, अभी एक और देखो, BF3 में B लेते हैं, करो करो करो। Xe में कितना है,
एक्सी नोबल गैस है ना, 8 होते हैं ना नोबल गैसेस में, वैलेंस में तो 8 ही होंगे ना, लास्ट में फुलफिल्ड होता है जीवन। ठीक है, तो करो। आ गया। एक्सी का क्या है बताओ? sp 3। कैसे? ऑक्सीजन क्या रखा? 0। क्यों? ऑक्सीजन मोनोवैलेंट डाइवैलेंट है। sp3 सही आया। हमारा भी आया 8 + 0 - 0। हमारा भी आया सर, हमारा सबसे पहले आया। हमारा भी आया ना, मजाक थोड़ी कर रहे थे। सेम लॉजिक ऑक्सीजन। हाँ, इसका सेम है। क्योंकि ऑक्सीजन को मत काउंट कर लेना, यहाँ पे जैसे मत लिख देना 3 यहाँ पे, है ना? आपने क्या किया होगा? हाफ 8 + 0 - 0 + 0 करना है। यहाँ पे वही कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 0 यहाँ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा होगा? हाफ 8 प्लस, क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है? नहीं, डाइवैलेंट है ना, जिसको तो काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? सिर्फ फ्लोरीन। मतलब 5 आएगा, है ना? समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? 5 आया मतलब sp3d। यहाँ पे एक्सी sp3d होगा, यहाँ sp3d 3, sp3d 3 आएगा एक्सी, है ना? हाँ 7। यहाँ आना चाहिए 1 + 3 sp3d 2 आएगा, sp3d आएगा ना। 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cs हैलोजेंस है ना। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 पे है ना। 17 - 10 7। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आओ इस पे, बताओ भाई अगम, इसका हाइड्रेशन कार्बन का। हाँ बताओ, अरे बताओ, अरे लिख क्या रहे हो? लिखने के लिए थोड़ा बोला, तो बताने को बोला है। कैसे करेंगे? x = हाफ, कार्बन पे कितने होते हैं? 4 प्लस मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं? 3। क्या कैटायन है? नहीं ना अबे, एनायन है ये। कैटायन नहीं है ना, एनायन है। एनायन कितने हैं? कितने एनायन है? एक। तो +1 डालना, -1 मत डाल देना, मैग्नीट्यूड डालना है सिर्फ। तो +1, क्योंकि एक एनायन है तो +1, तो कितना आ गया? sp4 है sp3, क्योंकि 4 आया, 4 मतलब sp3। इसी तरह से ये करो, बताओ कितना आया? 7 अरे यहाँ पे आएगा x = हाफ 4 प्लस sp -1। हाँ sp2 3 माइनस कैटायन कितना है? 1, एनायन 0, तो ये आ गया sp2, क्योंकि 3 आया होगा। 3 मतलब sp2, और ये लास्ट वाला भी sp2 आ जाएगा। इसी तरह से कर लेना, ठीक है? तो हाइब्रिडेशन समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? तो अभी के लिए इतना करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ।